देखिए ना, अभी आपके पास चॉइस थी, चाहते तो आप भी बिल्कुल एक वो लाचार बच्चे की तरह एक कोने में पड़े रहते, घर वालों पे बर्डन बनते, सारी ज़िंदगी अपनी इसी तरह से गुजार देते और घर वाले भी आपके सारी ज़िंदगी परेशान रहते। दूसरी चॉइस आपके पास थी, नहीं, स्टैंड अप होना है, आगे बढ़ना है, एक मजबूत शख्स की तरह बढ़ना है। इस वक्त अगर देखा जाए दुनियावी हिसाब से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से आप पीछे हैं। तो जब ये छोटे थे तो एक खातून ने कहा था ना, इनकी हमसाई खातून थी, उनकी मदर को कि आप दुआ करें आपकी ज़िंदगी में अल्लाह। हाँ, वो बल्कि मैंने सुनी है वीडियो। हाँ, तो मतलब अगर तो ये अपने आप को ना मनवाते तो फिर तो क्या ये जो छोटे छोटे वाकयात होते हैं, ये कड़वी हकीकतें जो जिंदगी की हैं, किसी ने एक जुमला बोल दिया, वो दिल पे आपके उतर गया, किसी ने दूसरी तरफ से जुमला बोला, क्या ये आज जो शख्सियत मेरे सामने बैठी है, क्या ये इन जुमलों की वजह से ही है? होता है ना, एक बंदा कहता है अच्छा ठीक है जी, एक आप लोग बोल रहे हो, एक मेरी चॉइस है, ठीक है, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इस दुनिया के साथ लड़ूंगा, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं इन जुमलों ने भी कोई किरदार प्ले किया आपकी लाइफ को शेप अप करने में? एक चीज़ होती है रेजिलियंस जी, इन जुमलों ने तो शायद मेरी नेचर से टकराए ज़रूर, ये उन्होंने दस्तक दी और टकराए और मुझे दुनिया को पहचानने में मदद दी। लेकिन बाय नेचर एक तो मैं ऐसा था कि मेरे अंदर रेजिलियंस ऐसी थी कि जिसके नतीजा में जब भी कोई मुश्किल वक्त, कोई परेशानी आती थी तो मेरी फ़ौरन नज़र इस पे जाती थी कि मैं कर क्या सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। मेरी तवज्जो में पहला जो नुक्ता आता है कि इसमें अच्छा जी ये हो गया, अब करना क्या है। एक तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोगों के बारे में मेरा नज़रिया, मैं एक बड़ा अहम राज जो कि अगर कोई समझ गया और अगर वो 1% भी समझ गया तो उसकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह लोगों के तबसरों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। सही। याद रखिए कि लोग जब भी आपको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करना चाहते हैं, एक्चुअली वो खुद कॉम्प्लेक्स में होते हैं। 100%। जब वो आपको इश्तियाल दिलाना चाहते हैं तो ये उनकी कुछ कमियां होती हैं जो उनसे ऐसे डायलॉग डिलीवर करवाती हैं। सो लोगों की बात की परवाह, ज़रूरत, वैलिडेशन अगर आपको है तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। लोगों की बातों में, लोगों के, क्योंकि वो सोचते रहेंगे जी, वो लोग फारिग भी होते हैं लोगों के पास टाइम की भी किल्लत नहीं होती, वो उनके पास काफ़ी कुछ है, तो उनके तबसरों से बेनियाज उसमें से अच्छी चीज़ का चुन लेना जी। रोज़ाना बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत सारी तारीफ़ें, सताइश मिलती है, मैं उसको अल्लाह का शुक्र अदा करके कबूल करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन उनकी तरफ से आने वाली कोई अच्छा, अव्वल तो खैर अब ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं होता। ये मैं ऐसे ही आपको बात बताऊं कि साल हर साल से, यानी वो जो इन्होंने अभी बात मारिया ने की थी शुरू में कि कभी कोई ऐसा वो एक इन्होंने साउंड का किया था अच्छा, ये वाला साउंड मुझे शायद कहीं बचपन में किसी ने कोई ऐसा हुआ हो या शायद उसी खातून ने, वो जिसका वाकया है, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता। सही। अच्छा, उसकी वजह ये कि मेरे ऊपर है ना, हाँ, ये बात तो मेरे ऊपर है कि कोई मुझसे मुखातिब होते हुए मेरी इजाज़त से ही कोई मेरे बारे में तबसरा कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बड़ा एक भारी सा जुमला है, मेरी से मुराद यहाँ इंसान की बात कर रहा हूँ कि किसी इंसान के बारे में कोई तबसरा करते हुए उसकी इजाज़त होती है, दो लोगों की लड़ाई होती है ना, तो आप यकीन माने कि उसमें दोनों की बाहम रजामंदी और कोशिशों से ही लड़ाई होती है। मैं और आप आपस में तब तक नहीं लड़ सकते जब तक दोनों हिस्सा ना डालें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये है, ताली एक हाथ से नहीं बजते, बिल्कुल सही है।